हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th और 11th का एक मैथ का टॉपिक लिया है मैंने, दीर्घवृत्त जिसे कहते हैं एलिप्स। दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जिनकी दूरियों का एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से अनुपात अचर एवं एक से कम होता है। तो ये परिभाषा के तौर पर हो गया। तो इसमें अब पहला रूप दिया है इसका दीर्घवृत्त का, जो कि एक्स अक्ष से रिलेटेड है। तो इसमें एक्स अक्ष पे हमारा ये दीर्घवृत्त का एक फिगर है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी एक्स अक्ष कहलाएगी, एक्स से एक्स डैश, यानी ये धन अक्ष है, ये ऋण अक्ष है। ये बाई डैश, बाई और बाई डैश, ये धन अक्ष है, ये ऋण अक्ष है। ये हमारा एक्स अक्ष पे है। तो इसका नीता जो जेड बराबर जेड पे है, नीता कहते हैं इसे, यानी एक्स बराबर ए अपॉन ई। इसका केंद्र ए कॉमा जीरो, नाभि ए ई कॉमा जीरो, मूल बिंदु जीरो कॉमा जीरो। ये धन अक्ष पे हो गए। अब इधर माइनस अक्ष पे चलेंगे तो सभी माइनस हो जाएंगे। तो इसकी जो नाभि है माइनस ए ई कॉमा जीरो, बट केंद्र के निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक है माइनस ए कॉमा जीरो। नियता का समीकरण एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि ये माइनस अक्ष पे है। तो इसमें हमने सब डिनोट कर दिया है, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हमने दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये कंडीशन जब एप्लीकेबल होगी जब ए का मान बी से क्या होगा, बड़ा। तो दीर्घ अक्ष ए डैश जो एक्स अक्ष के निर्देश है, लंबाई बराबर 2a। तो यानी इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो 2a होगा। लघु अक्ष यानी बी डैश जो वाई अक्ष का निर्देश होगा, तो लंबाई 2b होगी, यानी वाई अक्ष पे होगा। इसका केंद्र है मूल बिंदु यानी 0 कॉमा 0 होंगे। शीर्ष हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी ए धन अक्ष पे ए कॉमा 0 और ऋण अक्ष पे माइनस ए कॉमा 0। ए बी तथा ई में संबंध यानी उत्केंद्रता। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ से ई निकाल सकते हैं हम। ये जब निकलेगी जब ए का मान बड़ा होगा बी से। इसकी नाभियाँ एस बार यानी एक धनाक्ष पे ए ई कॉमा 0, ऋण अक्ष पे माइनस ए ई कॉमा 0। ऐसी इसकी नीता का समीकरण एक्स अक्ष पे है तो जेड एम बराबर ए अपॉन ई यानी प्लस में होगा, और एक्स डैश है यहाँ पे तो माइनस ए अपॉन ई होगा। नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, और नाभि त्रिज्या ए माइनस ई एक्स ए प्लस ई एक्स। दीर्घवृत्त का दूसरा रूप दिया हुआ है हमारा, वो एक्स अक्ष पे था, अभी हमारा वाई अक्ष पे। इसका फिगर दिया हुआ है हमने, सेम कंडीशन वही है इसका भी। तो वाई अक्ष पर है तो ये धन अक्ष के हो गई और ये ऋण अक्ष पे हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे नियता का समीकरण है तो वाई बराबर बी अपॉन ई, वहाँ ए अपॉन ई था, यहाँ बी अपॉन ई हो जाएगा। ए डैश लिया, जेड एड डैश है, एस डैश है तो 0 कॉमा बी होगा। ऐसे ही अब इसका यहाँ मूल बिंदु है 0 कॉमा 0 होगा, 0 कॉमा 0। फिर यहाँ पे एस 0 कॉमा माइनस बी होगा और नियता माइनस बी अपॉन ई होगी। इसके निर्देशांक जो शीर्ष के होते हैं माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0, यानी यहाँ पे ये दिए हुए हैं, यहाँ पे बी कॉमा 0 यानी 0 कॉमा बी होंगे, सॉरी यहाँ पे 0 कॉमा बी ये वाले होंगे यहाँ पे, और एक होगा 0 कॉमा माइनस बी। तो यहाँ पे हम इजीली इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे चित्र में मिस्टेक है लेकिन बट आगे यहाँ पे सही लिखा है। तो यहाँ देखा हमने दीर्घवृत्त लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये कंडीशन जब एप्लीकेबल होगी जब ए का मान बी से क्या होगा, छोटा, यानी बी बड़ा होगा यहाँ पे। तो इसका दीर्घ अक्ष हो जाएगा हमारा लंबाई बराबर 2a, लघु अक्ष हो जाएगा हमारा लंबाई बराबर 2a, केंद्र हो जाएगा यानी इसका मूल बिंदु है जो 0 कॉमा 0 होगा, और जो शीर्ष के निर्देशांक हैं तो ए पे 0 कॉमा बी और ए डैश पे 0 कॉमा माइनस बी। यहाँ पर सही है ए बी तथा ई में संबंध, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसकी उत्केंद्रता का समीकरण है यहाँ पर। ये दो चीज़ बहुत मेन है। नाभियाँ दी हुई हैं हमारा एस बराबर 0 कॉमा बी तथा एस डैश बराबर 0 कॉमा माइनस बी। नीता का समीकरण है प्लस पे होता है बी अपॉन ई और वाई पे होता है यानी माइनस बी अपॉन ई, यानी ये धन अक्ष है और ये ऋण अक्ष है। आगे दिया है नाभि लंब की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन ए था, बट यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन बी होगी। नाभि त्रिज्या बी माइनस ई वाई, बी प्लस ई वाई। इसका प्राचलिक समीकरण दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का प्राचलिक या प्राकृतिक समीकरण। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास ए कॉस फाई बी साइन फाई। दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण, माना दीर्घवृत्त की नाभि एस एच कॉमा के है और नीता का समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 तथा उत्केंद्रता ए है, तब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्यापक समीकरण है। अब इसके ऊपर एक रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है वक्र 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 144 की नाभि उत्केंद्रता शीर्षों के निर्देशांक नीताओं के समीकरण और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करो।
तो यहाँ इजीली हमने ये वक्र लिखा है यहाँ पे। इसमें 144 का दोनों पक्षों में भाग करेंगे, तो भाग किया तो ये दोनों सब में भाग करने के बाद ये इससे कट गया तो एक बार, 9 से कट गया 16 बार, ये 36 बार कटा है। तो इसको लिखा x स्क्वायर बट्टे 36 22 स्क्वायर बट्टे 16 बराबर 1। इसको अब इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसकी तुलना अब यहाँ पे देखना है कि a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है। तो कंडीशन हमारी पहले वाले वृत्त की हो जाएगी, यानी x अक्ष पे चला जाएगा। तो a स्क्वायर का मान यानी a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। तो a का मान बड़ा हो गया, तो केंद्रता का फॉर्मूला ये लगेगा। अब हम यहाँ पे इजीली इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो b स्क्वायर का मान हमारे पास कितना था, यहाँ पे b स्क्वायर बराबर था यहाँ पे हमारे पास 16। तो यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ कितना था 36, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बराबर 36 माइनस 36 ई स्क्वायर। इसको इधर करेंगे तो 16 माइनस 36 बराबर माइनस 36 ई स्क्वायर। यहाँ पर घटाएंगे 0 बचे, यहाँ 2 बचे, माइनस के बराबर यहाँ बचा माइनस 36 अपॉन ई स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया तो ई स्क्वायर बराबर बचा 20 बट्टे 36। तो ई बराबर जब लिखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 20 बट्टा। तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे घटाने के बाद 20 यानी माइनस से माइनस कट गया। फिर इसको हमने इस रूप में लिखा, इसको लिखा ऐसे। हम इसका अंडर रूट लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5, इसको लिख सकते हैं 6। तो 2 से काटा, ये 3 बार कट गया। तो यहाँ ई का मान आया 5 बट्टे 3 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नाभि की दूरी निकाल ली थी, हमने यहाँ पे अंडर रूट 5 बट्टे 3। तो अब यहाँ पे नाभियाँ निकालनी है। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए का मान हमारे पास 6, ई का मान 5 बट्टे रूट 3 कॉमा 0। 3 से 3 2 कट गए, यानी 6 कट गए, 2 बचे तो 2 रूट 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 कॉमा 0 और माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। तो यहाँ पे इसका मान लिखेंगे तो 6 कॉमा 0 और ये लिखेंगे माइनस 6 कॉमा 0। नियताएं लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ए। ए का मान हमारे पास दिया है और ई का मान दिया है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, ये शीर्ष लिख दिया हमने। अब नियता है, नियता का समीकरण ये होता है। यहाँ पे हमने ए का मान और ई का मान लगाया। तो ए का मान 6, 5 बट्टे रूट 3 तो 3 18। तो इसको प्लस माइनस करके इतना हो गया। नाभि लंब की लंबाई 2 स्क्वायर अपॉन है, तो 2 इंटू 16 अपॉन 6। 2 से काट दिया 3 तो 16 बट्टा 3। अगला सवाल इसका। अब दिया है वक्र 10x स्क्वायर प्लस 7y बराबर 70 की उत्केंद्रता नाभियाँ नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब ये हमारा जो कंडीशन है, ये था हमारा a बड़ा था, अभी हमारा b बड़ा है। तो 10x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बराबर 70। 70 का इसमें दोनों बच्चों में भाग करेंगे, तो भाग करने पर ये कंडीशन बनी। तो x स्क्वायर बराबर 7 प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 बराबर 1। तो दीर्घवृत्त दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे b का मान बड़ा है, तो a स्क्वायर बराबर 7, तो a बराबर रूट 7, b स्क्वायर बराबर 10, तो b बराबर अंडर रूट 10। अब उत्केंद्रता निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान इतना है, b स्क्वायर का मान इतना है, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये माइनस 3 जब माइनस 10, माइनस मास कट गया। ई बराबर 3 बट्टे अंडर रूट, ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टे 10, तो रूट 3 बट्टे रूट 10। आगे अब इसका तो नाभियाँ दी हुई हैं हमारे इसकी, क्योंकि अब b बड़ा है तो 0 कमा प्लस माइनस b। तो 0 प्लस माइनस b का मान रूट 10, इसका मान 3 रूट 10। तो 10 रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आंसर 0 कमा प्लस माइनस रूट 3। तो इसकी नाभि हो गई। शेष के निर्देशांक 0 कमा प्लस माइनस b। तो 0 कमा प्लस माइनस b का मान रूट 10 था। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से नियता का समीकरण है हमारा y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ई। तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू रूट 3/10। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 10 बट्टे रूट 3 हो जाएगा। नाभि लंब की लंबाई है रूट 2 यानी 2a स्क्वायर अपॉन b। तो 2 इंटू 7 अपॉन रूट 10, तो 2 का मल्टीप्लाई यानी 14 अंडर रूट 10। तो ये जो हमारा टॉपिक है दीर्घवृत्त का है। इसके अगला टॉपिक मिलेगा तुम्हें अपरवलय का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।